बिल्कुल है ना रिकॉर्ड। टॉपिक तो क्या है, बिल्कुल है ना, मैं जो सिलेक्ट करके रखा हूँ 11th का टॉपिक मैंने रखा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ओपन है तो गेट। चलिए। आप लोगों ने जेई मेन का कोई पेपर तो आपने देखा? नहीं देखा? कोई बात नहीं, बोलेगा देखा, कुछ देखा। चलिए एक बार पेपर जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, कोई सारे क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं वो। और उसमें आपको सब जो मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज मैं बताऊं कि इसमें मैथ्स में जो क्वेश्चन है ना सॉल्व भी नहीं होते। आप कहेंगे क्यों नहीं होता? मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं होगा, आपको पेपर खुद ही देखना होगा कि आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो कितना टाइम लेता है? नहीं? जैसे कि 25 क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है, या 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता है। तो उसमें से आपको देखना ये है कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पेपर देखिएगा तो आप जल्दी अच्छी तरह आप अपने आप को भी जज करेंगे। चलिए, दूसरा जो पॉइंट मैं बताऊं आपको, इसमें बच्चे 5 क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। कौन सा बच्चे जो 2-2 साल पढ़ते हैं, कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं, और उनसे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता। हम बोले ऐसा क्या है, ऐसा क्या बात है कि 5 क्वेश्चन ही बच्चे 2-2 साल कोचिंग जाने के बाद भी नहीं कर पाते? अब देखो, 5 क्वेश्चन करने का मीनिंग क्या होता है कि आपको 99 परसेंटाइल में आ जाएंगे। कुछ ऐसे ऐसी चीज है ना, आपको मैं बता रहा हूं तो कि आपको अपने आप को जज करने में जल्दी हेल्प करेगा। 5 क्वेश्चन जब करते हैं तो कितना आता है? 90 परसेंटाइल आ जाते हैं, बिल्कुल। और जैसे ही आप 10 पर जाएंगे, 10 क्वेश्चन आप जैसे ही आप करेंगे, तो आपको है ना 96 और 97 और 98 आपका परसेंटाइल बन जाता है। परसेंटाइल यानी क्या हो गया, टॉप के जो 2-3% है ना, टॉप का 2-3% में आप कब आ जाएंगे? जब आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका? टॉप के 2-3% में, मतलब ये हो गया 98 परसेंटाइल का मतलब ये क्या हो गया, आप टॉप से कितने परसेंट पे है? 2% पे। 99 परसेंटाइल का मीनिंग क्या हो गया आपका? टॉप में, टॉप से कितना रैंक है आपका? 1 परसेंटाइल पर 1% है। अगर बिल्कुल है ना 1 लाख बच्चों ने दिया है तो उसमें आपका क्या होगा, 1% रैंक में आपका आ गया। अब रही बात कि बच्चे हैं ना 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल है। अब ये 10 क्वेश्चन जो करेंगे, जैसे ही आप 12 to 15 क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 99 परसेंटाइल। 12 से 15 क्वेश्चन जैसे ही है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। कोई पेपर क्या है, थोड़ा इजी होता है, हल्का थोड़ा इजी होता है, और क्या है कुछ टफ होते हैं। वो उसे क्या होता है, वो 12 to 15 क्वेश्चन करते ही आपका क्या हो गया, 99 परसेंटाइल, जो कि बहुत ही हाईएस्ट, बहुत टॉप रैंक आता है। चलिए ठीक है। चलिए, तो हम क्या करें कि पहले तो मुझे क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को देखना है कि 5 क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये पूरी सिलेबस को आप ढूंढेंगे ना तो आपको क्या होगा कि मतलब आप नहीं, कुछ भी कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन एक तो लेंदी होता है, दूसरा टफ भी होता है। एक लेंदी भी होते हैं और दूसरा क्या होता है, टफ भी होता है। वो मतलब ये कि आप उसको सॉल्व भी करने बैठेंगे ना, जानते भी क्वेश्चन है ना, तो आप थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आप मैंने कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे, आपको लगेगा कि आता है, सॉल्व करेंगे स्टक कर जाएंगे, आपका आंसर नहीं मैच करेगा, फिर क्या होगा, एंड द एंड मुझे स्किप करके जाना पड़ता है। चलिए, तो अब मुझे करना क्या है, तो मैंने बिल्कुल है ना ये कम टाइम में हम 10 प्लस कैसे करें, जो कि 97-98 परसेंटाइल में कैसे लाएं, वो 10 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस का, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मुझे एग्जाम हॉल में क्या है, करके लाना है। इस तरह से मैं आपको बिल्कुल है ना, इस तरह से मैं आपको टीच करूंगा जिससे कि आप है ना 5 नहीं, हम 10 प्लस के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करके लाए, उस पर आपको हम फोकस करेंगे, बिल्कुल है ना। और उसी चैप्टर पर देखो, कुछ ऐसे चैप्टर है ना बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, इजी होते हैं। आप क्वेश्चन आपने
टफ क्वेश्चन सॉल्व करके लाया है या इजी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो मैटर नहीं रखता। आपने क्वेश्चन सॉल्व कितना किया है उसे मैटर करता है। और आपकी क्या होनी चाहिए, मिस्टेक भी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है जी, राइट है। तो इसलिए पहला मेरा टारगेट क्या होगा, 5 क्वेश्चन, राइट है। देन हम मूव करेंगे 10 क्वेश्चन। आप कहेंगे कि कैसे हम जज करेंगे, जैसे जैसे मैं टीच करते रहूंगा आप अपने आप ही अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे जज करेंगे, जब आप क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि अरे ये तो बन रहा है, यहाँ बने हैं तो वहां भी बनेगा, यहाँ नहीं बन रहा है तो वहां भी नहीं बनेगा। नहीं, अगर ये कोई क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट से बन जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन देखा और अटैक कर दिया और आपने विद इन 3-4 मिनट्स में आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि यहां बन रहा है तो वहां भी बनेगा। अब किसी क्वेश्चन, किसी टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार किया है तो नहीं सॉल्व होगा। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन सॉल्व होता है जिसपे अपनी, कहते हैं ना, फुल कमांड है। जो क्वेश्चन देखा और लग जाए कि हाँ ये तो आता है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, एक नहीं कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, 3-4-5-6 क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये क्या है, वही क्वेश्चन बनेंगे। अब ये कहेंगे नहीं यहां तो नहीं बनना, वहां बन जाएंगे, नहीं वहां देख लेंगे, वहां बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, वहां तो और प्रेशर होता है, प्रेशर में क्या है, मिस्टेक भी ज्यादा होती है और हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं जी, राइट है। इसीलिए क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट पहले क्या करेंगे, उसको पहले उसको देखेंगे कि ये जो 25 क्वेश्चन में सबसे अच्छा इजी इजी क्वेश्चन कौन है, वो राइट है, पहले उसको सॉल्व करना। चलिए, इसीलिए मैंने जो आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया है, जो इजी वाला जो स्कोरिंग है 11th का टॉपिक मैं लेकर आया हूं, वो है स्ट्रेट लाइन, राइट है। स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन है ना, आपको पूरी, मतलब ये है कि आप 12th में भी देखा होगा कि एरिया निकालते हैं, एरिया में भी क्या है, स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन है वो। और अभी हम स्ट्रेट लाइन से है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा आते हैं, हम उसी को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्ट्रेट लाइन का ओनली हम बेसिक पॉइंट्स हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट है, तो जो बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स है मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्ट करो, ताकि आपको बेस बन स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, आज हम शॉर्टकट्स बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसका पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि आपको लग जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। चलिए, पहला देखिए, एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पहले से जानते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। फिर भी एक स्टार्ट हो रहा है तो आपका कोई भी आपका जो पॉइंट है, x1 है, y1 है, और ये आपका क्या है, b आपका है, x2 है, और y2 है। इसका डिस्टेंस आप क्या लिखते हैं, जानते हैं ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और फिर क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर जी, राइट है, यही है ना। अब ये देखो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप चाहें तो इसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है ना, माइनस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट देखिए, छोटी छोटी पॉइंट है ना, सारे पॉइंट्स नोट करते चले जाना, और जो नोट्स जो बनाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, एकदम फ्रेश, जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो आपने खुले खुले लिखे, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल है ना, तुरंत आप रिवाइज कर लेना। चलिए, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, कोई भी आपका एक पॉइंट दे रखा, बहुत छोटी बिल्कुल है ना, बेसिक पॉइंट, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हूं, ताकि आप पहले से नहीं भी जानते हैं तो भी आप जान जाएंगे। कोई भी मैंने कोई पॉइंट कहा, एक्स कमा वाई है, तो इसका डिस्टेंस ये ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस है, और दिस इज क्या हो गया माई वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज एक्स, और दिस इज क्या हो गया आपका वाई हो गया जी, राइट है। तो ये भी आपका कितना होगा, दिस इज मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताइए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है आपका, यहां पर क्या होगा, वाई, ये राइट है ना। और बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कहां से, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, वाई एक्सिस से क्या हो गया आपका एक्स है जी, राइट है। लेकिन
आपका ये तो कोई भी पॉइंट है, एक्स वाई तो एनी पॉइंट है वो, तो ये बताइए ये मेरा क्या हो गया। अब ये देखो अगर यही पॉइंट मेरा यहां पे आ जाए तो ये मेरा क्या हो गया आपका y, और ये क्या हो गया x। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए आपको यहां पर क्या कर देना है, मॉड में। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपको जब ये देखो एक्स वाई तो मैंने अटेंडम लिया है ना, कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हम जब भी लेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस से क्या हो गया मॉड वाई, और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या हो गया आपका मॉड एक्स हो गया जी, राइट है। चलिए अब ये देखो, अब ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका, ये तो सिंपल है, चलिए इसको हटाइए बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट मेरा पॉइंट देखिए, कोई भी आपका पॉइंट है, x1 है y1 है, नेक्स्ट मैंने क्या लिया, x1 है y2 है। एक और भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2,3 है और ये आपका क्या है 2, आपका 5 है। इसे जरा देखिए तो क्या होगा आपका, ये पॉइंट्स आपका कितना हो गया आपका, ये है 2,3 और ये क्या हो गया आपका 2,5 हो गया जी, राइट है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जब दोनों सेम है तो आपका क्या होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो दैट मींस क्या होता है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। यहां पर तो 2 है, एग्जाम में क्या रहेगा, वो अल्फा रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी पॉइंट दे देगा और क्या कहेगा α+2 हो गया, और ये आपका हो गया 3β+5 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर देगा, α+2 है और ये क्या हो गया कुछ भी अपना 3β+7 कुछ ऐसा कर देगा। तो आपको इमीडिएट कैच करना क्या है, ये दोनों क्या है, ये आपका क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो दैट मींस दोनों पॉइंट आपका क्या है, क्योंकि जेई मेन में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन करके इजी क्वेश्चन को बहुत टफ कर दिया और बच्चे स्किप करके चले आते हैं जी, राइट है। दोनों का जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो दैट मींस क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आप देखिए, और मैंने पॉइंट क्या ले लिया आपका, सपोज किया x1 है y1 है और नेक्स्ट क्या हो गया x2 है y2 है, तो ये आपका क्या होगा, इसका बताइए तो क्या होगा। सपोज किया ये मेरा x1 है y1 है और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या ले लिया x2 है और ये क्या हो गया y1 है जी, राइट है ना। नहीं नहीं रॉन्ग, एक सेकंड रुक जाइए, जो हम बताना चाह रहे हैं ना वो पहले ही बता देता। तो ये बताइए कितना हो गया x1 y1। अब ये बताइए दोनों पॉइंट क्या है आपका, ये जो दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट की हाइट क्या है आपका, दोनों पॉइंट की हाइट आपका y1 है, नहीं तो दैट मींस क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट आपका मिला ज्वाइन करें तो वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया ये, राइट है। जब आपका क्या हो गया हाइट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके आ गया। अब ये देखिए एक सेक्शन फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में चलिए सेक्शन फॉर्मूला नहीं, चलिए जरा सा एक एरिया में दिखाता हूं। एरिया पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा कैसे आते हैं वो जरा सा देखिए। जैसे आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, ये ए है, x1 है y1 है, b है आपका x2 है y2 है, और c है आपका कितना है x3 है y3 है। तो बताइए एरिया आपने क्या लिखा था याद है, एक तो पहले एरिया आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में है, x1 y1 1 है, x2 है y2 1 है, और x3 और y3 1 है, यही है ना आपने, एक है ना। चलिए एक आपका, एक तो फर्स्ट मेथड 1 हो गया, और देखो M2 मेरा क्या हो गया वो देखिए आपका, M2 जो सेकेंड मेथड है वो आपका क्या था, जो पहले से आप जानते थे, क्या है आपका x1 क्या है आपका y2 माइनस y3, फिर क्या हो गया आपका x2 y3 माइनस y1, और फिर क्या हो गया x3 y1 माइनस y2 हो गया जी, राइट है। यही है ना तीसरा, ये तो दोनों मेथड आप पहले से जानते हैं, राइट है ना। तीसरा मेथड है, उससे भी इजी मेथड है और स्पेशली कंपटीशन में यूज होता है, वो देखिए आपका, हम जो मेथड यूज करेंगे इसी तीसरे वाला मेथड को ही यूज करेंगे, M3 मेथड 3। मेथड 3 में क्या कहता है वो आपका x1 y1 x2 y2, दिस इज क्या हो गया x3 एंड y3 हो गया जी, राइट है। अब ये देखो
x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से ऊपर वालों को रिपीट कर दीजिए x1 y1 जी राइट है। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। मेथड 3 में क्या होगा, एरिया जो आपका आ गया वो क्या हो गया 1/2। 1/2 क्या लिखेंगे आप, पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस और दिस हो गया। एक सेकेंड, कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये मैंने क्या हो गया दिस और दिस हो गया। बताइए क्या लिखा मैंने, x1 y2, फिर क्या करेंगे -x2 y1 हो गया। x1 y2 और माइनस क्या हो गया x2 y1 हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, प्लस कर दीजिए। फिर आपको क्या कर देना है, दिस और दिस। बताइए क्या लिखा आपने, x2 y3 और माइनस क्या हो गया x3 y2 हो गया जी राइट है। अगला बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही जैसे ऊपर किया है वैसे ही नीचे कर दीजिए। तो ये मेरा कितना हो गया x3 y1 और -x1 y3 हो गया। जी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका हम यूज करेंगे। इसका थोड़ी सी एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। बोर्ड पर जो भी चीज लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट चीज बताने का भी टाइम होता नहीं बिल्कुल है, क्योंकि अब वो चीज बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी का देखिए, इसके हम यूज कैसे करते हैं। चलिए एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ए मेरा है आपका 2 3 है, बी है आपका 7 1 है, और सी मेरा हो गया -1 आपका हो गया 5 ले लिया। जी बताइए एरिया क्या लिखेंगे पहले, 2 3 7 1 -1 5 और दिस इज क्या होगा 2/3 जी राइट है। तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, 1/2 क्या हो गया आपका 2 - 21 प्लस, जी समझ में आ रहा है ना, खुद भी करते जाइए। 2 7 हो गया, फिर बताइए मेरा क्या हो गया आपका, क्या लिखेंगे 7 × 5 ये कितना हो गया 35 और माइनस माइनस क्या हो गया +1। और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, तीसरा मेरा क्या हो गया 3 और ये हो गया आपका -3 और -10। तो ये आपका कितना हो गया 1/2 -19 36 और ये क्या हो गया -13 हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है, मेथड बताना मेरा पर्पस था पहले। जी राइट है, पूरा लिख लिया आपने। चलिए ये तो अब ये देखो ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे कि ये मेथड जाने से क्या फायदा, बिल्कुल है, ये भी तो उतना ही लेंदी लग रहा है, ये भी इतना ही है, दोनों में ऐसा नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, देखते हैं जी, नोट कर लिए सभी ने। अब आप देखिए, अब ये मेरा क्वाड्रिलेटरल आ गया, क्या हो गया ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है जहां पे आपका ये आपका ए है 2 3 4 5 और कहीं भी आपने ले लिया 3 है 1 हो गया, ये हो गया -3 और चलो 2 ले लिया। ऑर्डर में लिया है कि नहीं लिया है, चलिए मान लिया जाए कुछ ऑर्डर किया बिल्कुल है। सपोज किया है कि मेरा जो ऑर्डर है कुछ ऐसा ही ऑर्डर दे रखा है, वो क्या है मेरा ऑर्डर BCD है, अटेंडे मैंने ऑर्डर लिया है, ये ऑर्डर आपका यही आपका दे रखा है। तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, इसके लिए भी आपको यह क्या यूज करना है x1 y1, बी मेरा क्या हो गया x2 y2, सी मेरा क्या है x3 y3 और डी मेरा क्या हो गया आपका x4 y4। तो बताइए एरिया क्या लिखेंगे, सेम मेथड। अब ये से पहले आपने क्या किया था,
11 9th और 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने क्या किया था, इसको आपने जोड़ दिया था, इसको हाफ कर लिए थे, और इसको मैंने क्या किया, एरिया 1 डेल 1 और डेल 2 किया था, दोनों को मैंने क्या किया था, ऐड किया था। अब वो काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबको इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे आप इसे, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, और x4 है, y4। फिर से मैंने क्या किया, चारों पॉइंट्स को लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का बिल्कुल सॉरी, ये क्या करेंगे, ऊपर वाले को रिपीट कर दीजिए, x1 है, y1 है जी, राइट है। तो अब बताइए क्या लिखेंगे, अब इसका एरिया बताइए क्या लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये आपका हो गया 2, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 1 है, -3 है, और ये आपका क्या है, आपके 2 है जी, राइट है। बताइए क्या लिखेंगे आप इसका, ये मेरा आपका आ गया, ये कितना हो गया आपका 10 माइनस क्या हो गया 12 हो गया, 10 माइनस 12 हो गया। फिर बताइए, अब बताइए कितना लिखेंगे, 4 माइनस क्या हो गया 15 हो गया। फिर बताइए कितना हो गया आपका, नहीं नहीं एक चीज और तो रिपीट भी तो करना है ना, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को रिपीट भी कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, एक और भी तो लिखेंगे ना ऊपर वाला 3 जी, राइट है। जितना है वो सारे कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स तो लिखना ही है, एक ऊपर वाले को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। तो ये हमारा कितना हो गया आपका 4 माइनस क्या हो गया 15। नेक्स्ट बताइए कितना हो गया आपका 6, और प्लस क्या हो गया 3, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया -9 -4। दिस इज माई आंसर हो गया जी। समझ में आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस क्या है जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे। और एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एरिया मेरा पॉजिटिव होता है, निगेटिव आएगा तो हम क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव ले लेंगे, राइट है। निगेटिव आएगा तो उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो एरिया आप निकालना सीख गए, डिस्टेंस फार्मूला है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हम पॉइंट करेंगे, एक सेकेंड देख रहा हूं कि कोई पॉइंट्स मिस ना करे, एक सेकेंड। एरिया हो गया, चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला। एक चीज और इसमें जो कंपटीशन में आए हुए हैं क्वेश्चन है ना, वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। जी क्लियर है, चलिए ये आपका ए है, बी है, सी है और डी है। आपका x1 है, y1 है, और x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, और ये क्या है आपका x4 है, y4। डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, यानी इसका जो मीट पॉइंट होगा, दोनों का मीट पॉइंट होगा ए है ना, ये आपका दिस हो गया और दिस इज इक्वल दिस हो गया आपका जी, राइट है। तो ये इसका जो मीट पॉइंट आपका, चलिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो आया हुआ है इस पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सपोज किया ए मेरा क्या है 2,3 है, ये बी मेरा है आपका 4,5, और ये आपका है A, B है, और ये सपोज किया कहीं भी आप डाल दीजिए, कोई भी आपका एक पॉइंट आपका मिसिंग है, ये आपका हो गया -3 एंड हो गया 8 हो गया जी, राइट है। अब ये मेरा क्या हो गया, ABCD क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपका जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या हो गया, इसका A B है, और ये C है और D है, तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आपका क्या है A एंड B। तो आप जानते हैं ना इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर है, तो यानी इसका मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया। तो मिड पॉइंट ऑफ AC बताइए क्या लिखेंगे, 2 + A/2, और ये क्या हो गया 3 + B/2, ये हमारा किसके इक्वल हो गया 4 - 3/2, और नेक्स्ट बताइए कितना हो गया 8 + 5/2 हो गया जी, राइट है। यही है ना, इससे आपका A और B की वैल्यू आ जाएगी। A एंड B की वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका, तो A मेरा क्या हो गया आपका +2 है, और ये क्या हो गया A मेरा -1 हो गया, और B बताइए कितना हो गया आपका 2 2 कैंसिल हो गया 3, और ये हो गया B मेरा 10 हो गया जी, यही है।
जी राइट है। चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट आपका हो गया, जब ये ऑर्डर में दिया हुआ है तो दे रखा है वो आपको क्या है कि ए बी सी डी आपका दिया हुआ है, सेम ऑर्डर में दिया हुआ है। क्या है आपका ए बी सी डी आर क्या हो गया, ए बी सी डी आर गिवेन, ए बी सी डी आपका दे रखा हुआ जी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ओनली 3 पॉइंट्स आर गिवेन, ओनली 3 पॉइंट्स आर गिवेन, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ पॉइंट। जेई मेन में क्या क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये भी आया हुआ है तो सिंपल है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, 3 पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 1 1 2 3 एंड क्या हो गया 7 कर दिया -2 कर लिया, फाइंड फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जी राइट है। चलिए अब यहां पे देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है, वो एक्चुअली ऑर्डर में तो दे नहीं रखा हुआ, ऑर्डर में नहीं दे रखा है। तो देखिए अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट निकालना हो तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। चलिए कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, वो देखिए आपका क्या होगा, सपोज किया है ए मैंने ले लिया, आपका ए ले लिया, इसमें मैंने क्या मैं ज्यूम कर लिया ए हो गया, बी कुछ भी आप मान लीजिए। चलिए ये मेरा पॉइंट हो गया, गौर से देखिए आप 1 1 है, और ये मैंने क्या ले लिया 2 3 है, और नेक्स्ट मैंने क्या ले लिया, सपोज किया कहीं भी आप ले लीजिए, ये आपका हो गया 7 -2 है जी राइट है। पहला केस देखिए। अब ये बताइए एक तो केस मेरा ये बन सकता है, जी क्लियर है। पहला केस सॉल्व नहीं करना बिल्कुल है ना, जी राइट है। पहला केस मेरा ये हो गया। चलिए दूसरा केस देखिए क्या होगा, देखो प्लेस वही रहेगा, प्लेस आपका क्या है, ये आपका ए मेरा क्या हो गया 1 1 है, और ये मैंने क्या ले लिया आपका है 2 3 है, और ये मैंने क्या ले लिया 7 -2 है राइट है। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, अब ये पॉइंट यहां आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, राइट है ना। अब इसे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट फिर अलग हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये फोर्थ पॉइंट को मैंने इस साइड ले लिया, अब इस समय अभी मैंने क्या किया, फोर्थ पॉइंट को मैंने कहां ले लिया, राइट से में ले लिया, जी बन सकता है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेकेंड केस हो गया। तीसरा केस देखिए क्या है, वो देखिए आप, एक सेकेंड, ये मेरा सेम पॉइंट है, सेम पोजीशन सेम ही रहेगा आपका। ये क्या है 1 1 है, और ये मैंने क्या ले लिया 2 3 है, और एक पॉइंट मेरा क्या है आपका 7 क्या है आपका -2 है। अब ये बताइए एक मैंने, अब ये बताइए एक पॉइंट ऐसा ले सकते हैं, जी ऐसा ले सकते हैं, इसको मैंने ले लिया x2 y2, और ये मैंने पॉइंट क्या ले लिया x3 एंड y3। जी बताइए हम ऐसा ले सकते हैं, फोर्थ पॉइंट ऐसा हो सकता है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल आ गया, ले सकते हैं ना, जो कि क्या हो गया आपका, ये भी मेरा क्या हो गया पैरेललोग्राम देगा जी राइट है। जब वो ऑर्डर में नहीं दिया हुआ हो तो उसमें तब तब हमारे कितने केस बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। जब ऑर्डर दे रखा था तो कितने केस बने थे, ए बी सी डी पहले से दे रखा था, क्योंकि वो उसने ए बी सी पहले दिया था और डी का कोऑर्डिनेट पूछा था। अब यहां पर क्या है कि ऑर्डर आपका डिफरेंट है बिल्कुल, ओनली 3 पॉइंट्स गिवन है, तो उस केस में हमारा जो फोर्थ जो पॉइंट बनेगा वो कितने बनेंगे आपके 3 पॉइंट्स बनेंगे। जी समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, राइट है। और इसमें से आपको क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पहले आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनता है वो, जी राइट है। आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द sum of sum of coordinates of फोर्थ पॉइंट। इसी में बताइए तो क्या आएगा, इसी में बताइए तो क्या आएगा, कितने बनेंगे बिल्कुल है, इसी को फर्स्ट केस को देखिए तो क्या आएगा, पहला केस में बताइए तो कितना बनेगा आपका
इस दोनों का सम बताइए क्या होगा, बेस का बेस तो कैंसिल हो गया, तो 1 + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 + x1। यह क्या हो गया, देखिए 1 प्लस क्या है, 1 + 7 कितना हो गया, 8, और इसका भी सम 8 होना चाहिए, तो ये मेरा पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया। अभी लिख दीजिए 6, कलम सॉरी दूसरी कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 6, वाई कोऑर्डिनेट बताइए तो कितना हो गया, -2 1 और -2 कितना हो गया, -1। इसका भी सम होना चाहिए -1, तो ये बताइए कितना होना चाहिए, y1 कितना हो गया, -4। तो -4 लिखते जाओ, याद हो जाएंगे, आपको जितना कर रहे हैं उतना याद होते जाएगा। ये ट्रिक भी कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आए जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये पूछता क्या है, एक्स एंड वाई का सम निकालने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। जब चार को जो फोर जो 3 पॉइंट्स ना ऑर्डर में है तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। और ये क्वेश्चन क्या है, उसको हिट ही नहीं करेगा, वो जो जिस ऑर्डर में ढूंढ रहा है उस ऑर्डर में उसको ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। चलिए ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला बताइए तो क्या हो गया, इसका मेरा क्या था, 2 कमा ये क्या है 3 है। अब बताइए कितना हो गया, 7 + 2 क्या हो गया, 9। ये क्या है, 7 + 2 क्या हो गया, 9। और इसका भी सम क्या होना चाहिए, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 9 होने के लिए इसका एक्स बताइए, x4 कितना हो गया, 8, तो डाल दीजिए 8। बताइए से वाई कोऑर्डिनेट बताइए कितना हो गया, 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताइए 1 होने के लिए बताइए y2 कितना होना चाहिए, 0, तो 0 डाल दीजिए। दी राइट है। बताइए थर्ड का बताइए तो क्या आ जाएगा, खुद आप खुद ही बताइए तो। ये मेरा क्या होगा 4, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। तो 7 है तो क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, -3 हो गया। नेक्स्ट बताइए ये मेरा कितना हो गया, ये 4 है तो ये आपका कितना हो, -2, तो ये कितना होना चाहिए, अच्छा -4, एक सेकेंड, 3 हो गया। और ये क्या होना चाहिए, ये देखो 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो ये भी क्या होना चाहिए, हाँ -4 होना चाहिए। ओके ओके सॉरी, ओके ठीक है, अब सही है। अब बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, और ये हमारा कितना हो, 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। और ये कितना होना चाहिए, -2 है, तो 4 लाने के लिए क्या करें, 6 हो गया जी, राइट है। अब ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए सम मेरा क्या क्या बना, सम बताइए कितना बना, सम आपका जो 6 - 4 कितना हो गया, 2। बी मेरा क्या हो गया, एक तो मेरा कितना हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 2। और तीसरा में बताइए कितना हो गया आपका, तीसरा बताइए कितना हो गया आपका, सी मेरा क्या हो गया आपका 8, 0, कुछ ऐसा ही है ना। तो देखो उसमें से जो भी मेरे पास जो आया है वो कितना हो गया आपका, जो भी ऑप्शन आए हैं उसमें से आपका एक ही मैच करेगा। जितने भी ऑप्शन आए हैं उसमें से क्या है आपके, हम्म 20 से ज्यादा नहीं बन सकता, आप करके देखिए। हाँ यहाँ देखिए बिल्कुल है, ये है ना, ये है ना, एक तो यहाँ पर 3 है, ये देखो एक तो आपने यहां पे ले लिया, ये देखो ये तो 3 पेज से फिक्स है, क्योंकि आपका क्या है, ये तो आपका पॉइंट दिया हुआ है ना। तो प्लेन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में क्या होता है, पॉइंट आपका फिक्स हो गया ना। जैसे कि आपने देखा ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपको कोई भी पॉइंट अगर मैंने क्या लिया 2, 2 है तो उसका प्लेस तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो ये तीनों पॉइंट का क्या है, गिवन जो 3 पॉइंट्स है वो आपका फिक्स है। फोर्थ पॉइंट को कहां कहां लोकेट कर सकते हैं टू मेक ए पैरेललोग्राम, जी समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट आप यहां भी डाल सकते हैं। अब देखो यही पॉइंट आपका क्या होगा, सेम ही है, तो एक पॉइंट आप यहां भी डाल सकते हैं। तो देखिए आपका पैरेलल हो गया। और फोर्थ पॉइंट बताइए क्या हो सकता है, मैंने 3 पॉइंट्स यहीं पे ले लिया और ये फोर्थ पॉइंट ऊपर भी ले सकते हैं वो। जी क्लियर है। अब हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। बढ़े आगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, ए है, x1 है, y1 है, b है आपका x2 है, y2 है। और कोई भी आपका जो पॉइंट p है, सपोज किया वो है x, y, और डिवाइड्स करता है m/n के रेशियो में। तो आपने क्या लिखा था, x मेरा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, दो है, एक तो है आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल
डिवीजन है, और इंटरनल डिवीजन बताइए क्या हो गया आपका, कहाँ जाता है, अपोजिट की तरफ जाते हैं। एम मेरा क्या हो गया, एम एक्स टू प्लस क्या हो गया एन एक्स वन अपॉन क्या हो गया आपका एम प्लस एन। वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया एम वाई टू, और प्लस क्या होगा एन वाई वन अपॉन क्या होगा एम प्लस एन, राइट है। और एक्सटर्नल के लिए हम क्या करते हैं जी, एक्सटर्नल के लिए आप क्या करेंगे, ये ए है और ये आपका बी है। देखो इंटरनल डिवीजन में आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ए पी अपॉन पी बी वो हमारा किसके इक्वल है, एम बाई एन के इक्वल है, राइट है। ए पी बाई पी बी किसके इक्वल है, एम बाई एन के इक्वल है। अब ये देखो यहां भी आपका वही है, ये मेरा पी है, और एक्सटर्नल में क्या हो गया, पॉइंट मैंने यही ले लिया, x1 है y1 है, और ये क्या है आपका x2 है y2 है, और ये मैंने क्या ले लिया x कमा y। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, दिस इज ए पी अपॉन क्या हो गया बी पी इज इक्वल क्या होगा एम बाई एन है। यहां भी वही देखिए ए पी अपॉन पी बी इज एम अपॉन एन है, और हियर ए पी अपॉन पी बी इज ऑल्सो एम इज टू वन, एम बाई एन का रेशियो है। तो देखिए इसमें आपका जो x का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा बताइए तो, x हमारा क्या होगा, जस्ट आपको क्या कर देना है, n को क्या करते हैं एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन क्या हो गया m माइनस n, कुछ ऐसा ही है ना, आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब ये देखिए आपका, अब यहां पे देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल में m बाई एन है, जहां पे m और n क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, राइट। चलिए बिल्कुल है, पहले इसको यहां पर देख लीजिए। अब यहां देखिए ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कोई आपका जो पॉइंट है आपका ए है 2,3 है, और ये क्या है आपका बी है 7, आपका 9 है, और पी मेरा डिवाइड्स करता है कितने 3:2 के रेशियो में। तो बताइए पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, पी डिवाइड्स ए बी किस में, इंटरनली, इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या है 3:2 हो गया। पी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, पी का कोऑर्डिनेट है मेरा x कामा y है। तो बताइए x इज इक्वल क्या लिखा आपने 3 इंटू क्या होगा 7, चलिए बिल्कुल आता ही है, इसको फॉर्मूला लिखने की 21 हो गया आपका। नेक्स्ट मेरा कितना हो गया आपका, ये 2 इंटू क्या हो गया आपका 4 हो गया अपॉन 5 हो गया जी, राइट है यही है ना। और नेक्स्ट बताइए y हमारा कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 27 हो गया, और ये 6 हो गया अपॉन क्या हो गया 5 हो गया, और ये 33/5, ये तो सिंपल आ गया आपका। चलिए एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा आपका, और ये मैंने एक्सटर्नली का जो लिया है सेम मैंने लिया है, बट क्या है यहाँ पे एक्सटर्नली का, एक्सटर्नली का मैंने क्या ले लिया 3:2, सेम पॉइंट है। तो बताइए क्या हो गया आपका, ये ए है और ये आपका क्या है बी है, ये बताइए कितना होगा, ए मेरा क्या है 2,3 और बी हमारा कितना है 7,9 है, और पी हमारा बताइए किसके रेशियो में डिवाइड करता है, एपी अपॉन क्या हो गया, एपी अपॉन पीबी आपका किसके है 3/2 है। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, चलिए यहां तो नोट कर लिया। चलिए अब यहां से अब ये बताइए इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल थोड़ा क्या है थोड़ा इजियर होता है यूज करना, इंटरनल क्या है इजी होता है, क्योंकि उसमें माइनस है तो थोड़ी सी क्या है कुछ 2 3 5 सेकेंड्स क्या है थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाते हैं। तो देखिए इसे, अब ये देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, ये आपका कितना हो गया एपी अपॉन पीबी बताइए कितना हो गया 3 यूनिट्स, और ये है आपका 2 यूनिट्स, यही हो गया ना। अब ये बताइए अगर ये 3 यूनिट्स है और ये आपका कितना है 2 यूनिट्स है, तो ये बताइए ए बी हमारा कितने यूनिट होगा 1 यूनिट हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया बी डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो एक्सटर्नली फॉर्मूला यूज करने से बेटर ये है कि हम क्या यूज कर ले,
इंटरनली हम यूज कर लें। जी समझ में आ रहा है? कई बार आपको ऐसा लगेगा ना कि एक्सटर्नली तो है, लेकिन डायग्राम जो बनाएंगे तो आपको क्या है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। जी राइट है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जो आपको जो पॉइंट निकालना है, तो उसको मैंने क्या किया, जब आपका आइडिया नहीं लगता है तो आप इसको क्या है, इंटरनली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जी राइट है। चलिए दूसरा देखिए, ये पहले से आपको आता है था, लिखिए नेक्स्ट आप देखिए, एक है मिड पॉइंट, शॉर्टकट देखिए। मिड पॉइंट में क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट में आपका कोई भी पॉइंट है, वह ए है, बी है, ये है x1 है, y1 है, बी क्या है, x2 है, y2 है, और ये मैंने क्या ले लिया, p जो कि मिड पॉइंट है। तो बताइए क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट है, 1:1 है, तो x इज इक्वल क्या लिखते हैं, x2/2 हो गया, एंड y इज इक्वल क्या हो गया, y1 प्लस y2/2 हो गया। जी राइट है, ये सिंपल है। अब इसका जेई मीन से क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े, कि बड़ी बड़ी जो टफ क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन में क्या है, ये भी एक पॉइंट होगा, तो उसको मैं चाहता हूं क्यों, मैं इसको इमीडिएट में कन्वर्ट कर लूं इसको नंबर्स में। राइट है, कोई पॉइंट आपका मिसिंग है, ये दे रखा है, ये दे रखा थर्ड है, ये मुझे लिखना नहीं पड़े, मुझे कि मैं क्या चाहता हूं, उसको इमीडिएट मैंने निकाल लेना। चलिए अब ये देखिए, छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, 2 कमा हो गया 5, और ये मैंने क्या ले लिया, सपोज कर लिया 8,11 ले लिया। तो बताइए इसका मीट पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 + 2 क्या होगा 10, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, और बताइए 5 और 11 कितना हो गया 16, 16 का हाफ क्या हो गया 8 हो गया। जी राइट है। अब मेरा क्या है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, यानी मिड पॉइंट इसका दे रखा है, ए मेरा क्या दे रखा है 2,5 है, और एम मेरा क्या दे रखा है 8 है। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट डी, बी। राइट है। एक तो मेथड ये है कि x1 y1 मान ले, नहीं, और दूसरा मेथड क्या है कि बिना सॉल्व किए हुए इसको हम निकालें। तो देखिए अब यहां पर गौर से देखिए, x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, नहीं 5/2 मेरा 5 के इक्वल है। तो x1 प्लस x2 बताइए क्या हो गया 10 हो गया। अब आपका x1 दे रखा है, तो 2 + x2 ये मेरा क्या हो गया 10, तो दैट मीन्स x2 मेरा क्या हो गया 10 - 2। देखिए अब ये देखो x1 प्लस x2 है, वो क्या है, दोनों का एंड का सम कितना हो गया, बीच वाले का डबल, बीच वाले का मिडिल वाले का डबल हो गया। तो ये भी बताइए क्या हो गया, हमें दोनों का क्या हो गया, दोनों का सम क्या है, मिडल का डबल हो गया। अब आपको x1 निकालना है, तो क्या करेंगे, डबल में से पहले वाले को माइनस कर दें, x2 मुझे फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, मिडल वाले को डबल, और फिर मैंने क्या किया, x1 को माइनस कर दिया ना। राइट है, तो 10 मेरा क्या होगा 10 - 2, तो ये मेरा देखो कितना हो गया, x1 प्लस x2 मेरा क्या हो गया 10 है, तो x2 इज इक्वल क्या किया 10 - x1, यानी मिडिल वाले का डबल और माइनस x1, तो इमीडिएट क्या हो गया मेरा सेकेंड टर्म आ गया आपका। चलिए अब यहां देखिए, अब इसी को बताइए, x2 मेरा क्या हो गया, बीच वाले का डबल कितना हो गया 10, और 10 - 2 कितना हो गया 8, तो ये मेरा हो गया 8। y2 बताइए क्या होगा, मिडिल वाले का डबल 16, 16 - 5 11। देखिए आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसका यूज कहां होता है अभी बताएंगे ना आपको, कैसे यूज करते हैं बिल्कुल। जी समझ में आ रहा है। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लें, चलिए प्रैक्टिस एक और कर लेते हैं। ये मेरा है, ए है, अब आपका एम है, सपोज किया ये 5 है, और ये है आपका 2 ले लिया, और ये मैंने ले लिया आपके हो गया 7 है, एंड ये आपका 3 है। बताइए बी पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बताइए मिडिल वाले का डबल 14, 14 - 5 कितना हो गया 9, और ये हम बताइए कितना हो गया 3 का डबल 6, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4 मेरा आंसर हो गया। जी समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं एक और देखिए, चलिए अब तो हो गया, अब जरा सा टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। इसका यूज तो मुझे बहुत आगे भी बहुत करना है, क्योंकि इसका यूज हम आगे भी काफी करेंगे। तो अब हम चलते हैं सेंट्रोइड पे।
सेंट्रॉइड क्या होता है? इन ए ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ point of intersection of medians is called centroid. ये बहुत आई थिंक 10th क्लास से कर रहे हैं आप। बात सही है? 10th क्लास से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 10th में की बुक में है कि नहीं है ना? ए बी सी। और इसमें क्वेश्चन मैंने देखा है कि एडवांस में क्वेश्चन इतना भर दिया था कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एडवांस में क्वेश्चन इससे आ सकता है बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब ये कहेंगे अभी तक तो उतना ही सीखे थे ना, आज बहुत कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो कि अभी तक आपने आपको पता भी नहीं होगा कि ये कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग है वह। चलिए x3 और y3 हो गया जी, राइट है। अभी देखो एबीसी आपका ट्रायंगल है, ये क्या है? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहली बात तो ये हो गया आपका मीडियंस, हम ड्रॉ कर लें। ये मेरा डी हो गया और ये मेरा क्या हो गया? ई हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? एफ हो गया जी, राइट। अब आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में मीडियन है ना, किसी को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? सारी चीज बेसिक चीज से बताता हूं। मतलब ये है कि आपको ये नहीं लगे कि ये क्यों बिल्कुल एज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल नया चीज सीख रहे हैं। आप जो जानते हैं ना उसी को क्या है, थोड़ी सी हम रिफ्रेश कर रहे हैं आपको। देखिए ये मेरा क्या हो गया, दोनों के एरिया सेम क्या हुआ है? देखिए हाफ, देखिए ये आपका दोनों, ये लेंथ आपका इक्वल है, राइट है। अब ये बताइए इसका दोनों के लिए हाइट तो सेम ही रहेगा जी। तो बताइए क्या होगा? हाफ क्या होगा? बेस, बेस मेरा क्या होगा? बी डी, और हाइट आपका एच रहेगा। अब बताइए इसका बेस क्या हो गया? डी सी, और इंटू क्या होगा? हाइट एच, क्या बताइए? और बी डी और डी सी सेम नहीं है, लेंथ तो इक्वल है कि मीडियन है, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया? यानी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन किसी भी ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है? नहीं। किसी भी ट्रायंगल में मीडियन क्या है? मीडियन आपको क्या हो गया? टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है जी। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? सारा एरिया आपका इक्वल हो जाएगा। सारा एरिया क्या हो गया? इक्वल आ गया जी, राइट है। चलिए अब ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह बनाना है ताकि आपके जेई मेन में तो आते ही हैं, वो कैसे कैसे आते हैं वो सारा चीज आपको दिखाई दे देगा, राइट है। अब ये देखो इसका मैंने क्या हो गया, इससे हम क्या लिखते हैं? ये जनरली जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है जी? सेंट्रॉइड का बताइए तो, पहले जरा फॉर्मूला भी तो लिख दें। सेंट्रॉइड मेरा क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या हो गया? 3, y1 प्लस y2 एंड प्लस y3 बाई क्या हो गया? 3 हो गया जी, राइट। ये डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो मैं प्रूफ कर देता हूँ, चलो। अब ये स्टार्टिंग है तो मैं जरा प्रूफ करके थोड़ी सी आपके माइंड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है ना डेवलप में करता हूँ, तो आपको ये नहीं लगे कि मैं रट रहा हूँ। चलिए ए है, बी है और ये सी है जी, राइट है। चलिए इसको हटाइए, ज्यादा भी नहीं, इतना भी तो एज्यूम कर लीजिए। दूसरे पॉइंट देखिए, अब ये देखिए, इससे बताइए नेक्स्ट मेरा क्या है आपका? ये आपका ट्रायंगल में ए है, बी है, सी है। अब ये आपका जो सेंट्रॉइड से जो ये आपका एरिया सपोज किया है, ये मेरा जी है, तो बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी जी क्या होगा? एरिया ऑफ क्या हो गया? बी सी जी। और तीसरा बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ ए सी जी होगा। यही है ना? राइट है। अब ये देखो ये भी मेरा हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट मेरा है ए जी इज टू जी डी, हमारा किसके इक्वल होता है? 2:1। याद आ रहा है कुछ? मीडियन जो है
जो सेंट्रॉयड है मीडियन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। नेक्स्ट आपका कितना हो गया, आपका बीजी इज टू क्या हो गया, जीई, ये मेरा क्या हो गया, 2:1 हो गया। और नेक्स्ट बताइए, ये मेरा क्या हो गया आपका, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट ये कौन सा रह गया मेरा, एजी इज टू जीडी हो गया, बीजी इज टू जी हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या रह गया आपका, सी, बोलिए, सी जी इज टू क्या हो गया, जी ए, और ये मेरा क्या हो गया आपका, 2:1 हो गया जी, राइट है। चलिए क्वेश्चन जो जेई मेन में आया हुआ है, जरा सा उससे देखते हैं। टाइप में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है बिल्कुल है, बट वही है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मेरा, इन ए ट्रायंगल ABC with vertices 2,3, 3,9, सी हो गया -2, और ये है आपका 4, एंड P is a point, is a point inside the triangle such that area of APB, area of APC और is equal area of BPC. Find coordinates of P. जेई मेन में आया हुआ है, पहले से पता है तो बन जाएगा, नहीं है तो वहां पे हिलेगा भी नहीं, दिमाग नहीं काम करेगा। जेई मेन में क्वेश्चन है, पी मेरा एक ऐसा पॉइंट है inside the triangle such that area of APB is equal area of BPC is equal area of APC है। मतलब ये आप ऐसा देख लीजिए, यही है ना, ABC है और P हमारा ये पॉइंट है, और यहां से तीनों एरिया क्या है, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो P क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, करेक्ट। वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, वो बहुत सारे कॉर्नर्स दिए होंगे, लेकिन मुझे ढूंढना क्या है। अब ये तो देखो डिफिनेशन से जुड़ा हुआ है ना, अब देखो इसका कोई मीडियन भी नहीं है, सेंट्रॉइड कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी उसने यूज किया हुआ है जी, राइट है, मीडियंस की प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है। तो आप इसका कॉर्नर्स बताइए क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या हो, ये तो बड़ी नंबर भी अच्छे हो गए जी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 मैंने पूरा लिखता हूं ताकि आपको याद भी हो जाएगा ना, 3 + 9 और प्लस क्या हो गया, 7/3, इज माई आंसर हो गया ये, राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही मेन का ही है, आगे दिखा रहा हूं। इन ए ट्रायंगल ABC, ए मेरा है 2,3 एंड मिड पॉइंट ऑफ इज BC इज -2, अरे माइनस, चलो -2,5, एंड मिड पॉइंट ऑफ AC इज 3, क्या डाल दो, 1 डाल दो, राइट है। पॉइंट B एंड C, एंड क्या हो गया, फाइंड, ऑल्सो फाइंड सेंट्रॉइड।
जेईई मेन में आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ देखिए, ए है, बी है, सी है। ये मेरा क्या हो गया, 2,3। और ए बी का मीट पॉइंट क्या है आपका, सपोज किया डी है, वो मेरा ई मैंने ले लिया, मीट पॉइंट बताइए कितना है आपका। और मीट पॉइंट ऑफ बीसी क्या हो गया, -2,5 है। और मीट पॉइंट ऑफ एसी बताइए कितना हो गया, 3,1 है। तो बताइए क्या ये बी और सी नहीं निकल सकता। हाँ, क्या मीट पॉइंट ऑफ एसी लिखा है ना। अच्छा, मीट पॉइंट ऑफ क्या लिखा है मैंने, बीसी। अच्छा अच्छा, बीसी मैंने लिख दिया। ए बी दे रखा, एक सेकेंड, मीट पॉइंट ऑफ, अच्छा बीसी दे रखा, नहीं नहीं वो गलत हो गया बिल्कुल, है ना। ए बी लिखना था, एक सेकेंड रुक जाइए रुक जाइए, मीट पॉइंट ऑफ, इसको एक सेकेंड में, जो क्वेश्चन ये है ना, ये है ना क्वेश्चन, मीट पॉइंट ऑफ ए बी, जी राइट है, मीट पॉइंट ऑफ ए बी और मीट पॉइंट ऑफ ए सी, जी अब करेक्ट हो गया बिल्कुल। नहीं वो बिल्कुल है ना, पॉइंट ऊपर दे रखा है ना। देखिए अब ये बताइए, ए मेरा हो दे रखा है, मीट पॉइंट ऑफ ए भी मेरा दे रखा है, मीट पॉइंट ऑफ ए सी दे रखा है। तो बताओ बी एन सी निकल सकता है, जी राइट है। मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, इसका डबल कर दिया, तो -4 और -2, तो ये क्या हो गया, -6। फिर आप इसका डबल, 10 -3 कितना हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट बताइए ये कितना हो गया, इसका डबल 6, 6 -2 4 हो गया। और इसके डबल से 2 और -3 कितना हो गया, -1। देखिए अब सेंट्रॉइड नहीं निकल जाएगा, हो गया निकल जाएगा। तो बी का उसका फिर निकालना मुश्किल हो गया ना, तो फिर हाँ बीसी है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। हाँ ये बात तो, अच्छा अच्छा, इसका आप कह रहे हैं कि ये दिया होता तो चलिए, अभी जेई मेन का क्वेश्चन है उसी पर फोकस करते हैं, बहुत केसेस बहुत सारे बन सकते हैं ना। देखो केसेस बहुत सारे बन सकते हैं ना। चलिए जी के एक और देखे ना, बिल्कुल नेक्स्ट मेरा सेंट्रॉइड में, चलिए सेंट्रॉइड का एक और था ना। चलिए और क्या क्या था आपका, हम्म, एक तो ये हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड हो गया। चलिए एक नया न्यू क्वेश्चन है। हम्म, अब ये देखो नेक्स्ट मेरा है, किसी भी ट्रायंगल में आपका है इजी है, ए है, बी है और सी है आपका। देखिए पॉसिबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि उतना ही पे भी जितना मैंने पूछा है उतना ही है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा, वो आपको खुद ही लॉजिक, आपको जो जो टाइप जो आया हुआ है ना उस पर अभी ज्यादा फोकस कर रहा है ये, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, सेंट्रॉइड गिवन है, और फाइंड द थर्ड पॉइंट। आपका क्या है, ये आपका इफ ए मेरा क्या है 2,3 है, बी मेरा क्या है 7,1 ले लिया, एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, क्या लिखा आपने, 1, 1, 1। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, नहीं 1, 1 है, एक सेकेंड रुक जाइए, 1, 1, 1 है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स हो गया। तो उसको तो एज्यूम ही कर लेंगे। अरे जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गया, ये भी बात सही है, हम 3D में चले गए लगता है। चलिए 3D भी पढ़ना है, घबराओ मत, स्कोरिंग है वो बिल्कुल, है बहुत स्कोरिंग है वो, 3-4 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। सीबीसी पढ़ के जाओगे तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें ऐड कर देंगे ना तो बन जाएगा। क्या सीबीसी तो ठीक है, सीबीसी तो पूरी नहीं आता, तो सीबीसी बेसिस पे है, लेकिन क्या है उसका लेवल थोड़ा सा हल्का अपडेट, मतलब अपग्रेडेड होता है, इसीलिए बच्चे कर नहीं पाते वो। चलिए तो ये बताइए थर्ड वर्डिक से, ये बताइए अब, बताइए कितना हो गया, बनाइए तो इसे। जी बिल्कुल है ना, हाँ कर दीजिए बनाइए उसको। ये हमारा कितना हो गया, चलिए x1 है, x2 है, और x3 बाई क्या हो गया 3 हो गया, एंड y1 प्लस y2 एंड प्लस क्या होगा y3 बाई क्या होगा 3 हो गया, जी राइट है।
अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो देखिए, तो फॉर्मूला है ही, जो इसका है उसका ट्रिपल कर दें, जो है इसको, ये मेरा क्या है, 1 है और ये 1 है। तो बताइए मुझे निकालना क्या है, x3 एंड y3 निकालना है। तो जो सेंट्रोइड है उसका ट्रिपल, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 इंटू क्या हो गया 3, माइनस क्या हो गया, जो 2 दिया हुआ है उसको माइनस कर लें, तो ये मेरा क्या हो गया 2 + 7, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 3 - 9, ये मेरा कितना हो गया -6 हो गया, ये मेरा x3 हो गया। जी समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, y वाले कोऑर्डिनेट्स का भी ट्रिपल, तो ये हमारा कितना होगा 1 × 3, और माइनस क्या कर दिया आपने y2, x y1 एंड y2। जी समझ में आ रहा है। ये हमारा कितना होगा -1, दिस इज माई क्या होगा थर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये आया हुआ है तो मैंने कहा कि चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हो गया आपके सेंट्रोइड क्लियर है। सेंट्रोइड में और क्या बाकी रह गया, जरा देखें उसको, डायग्राम देखने के बाद पता चलेगा कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। चलिए एक नया क्वेश्चन है जो कि जेई मेन में आया हुआ है, वो क्या है वो देखिए आप। इन ट्रायंगल ABC, ए मेरा है 1 1, बी मेरा है 3 4, एंड सेंट्रोइड इज -2 -5। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रोइड क्या हो गया आपका, कितना है -2 और ये है -5। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रोइड दे रखा है, ए एंड बी दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइडिया लग रहा है, बिल्कुल सही आइडिया लग रहा है, क्योंकि समझ में आ गया है वो। हाँ जी बताइए क्या करेंगे। जी बिल्कुल है ना। अब हम क्या करें, आप जानते हैं तीनों एरिया इक्वल होते हैं, ये एरिया और ये एरिया सेंट्रोइड में ही प्रॉपर्टी है ना, राइट है। एक का एरिया निकालेंगे, उसका हम क्या कर दें ट्रिपल, हो गया आंसर, कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी खत्म हो गई ना, बिल्कुल है, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल है ना। अब देखो 3 वर्टेक्स दे देता और कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, वो तो हो ही नहीं सकता। और लेकिन उसने क्या किया, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी डाल दिया, और क्वेश्चन में क्या बन गया, वो जेई मेन का क्वेश्चन बन गया। जी ठीक है, आगे बढ़े। अभी क्या है, हम आपको मुलाकात करा रहे हैं, जेई मेन के जो टाइप जैसे आ रहे हैं ना वो सब मुलाकात करा रहे हैं, बिल्कुल है। चलिए अब हम चलें, सेंट्रोइड के काफी हो गए हैं, बिल्कुल है ना। अब हम चलते हैं, दूसरे पॉइंट है सेंट्रोइड, अब हम चलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर पे, क्या है किस पे आते हैं वो, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एंड क्या है इन सेंटर। 50% से ज्यादा इसी पे आते हैं। और स्ट्रेट लाइन से तो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, एक वो तो आते ही हैं, लेकिन ये क्या है, अगर वो 10 क्वेश्चन आए हैं स्ट्रेट लाइन से, तो 5 क्वेश्चन कहां से आए, आपको इसी सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर से ही आया है, राइट है। तो इसीलिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस जितना अच्छी तरह करे, और देखो हर कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है, आप कंसेप्ट जानते हैं, ट्रिक जानते हैं तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज क्या है, हर क्वेश्चन अपने आप में वो टफ बना हुआ है। चलिए इसीलिए उसको ज्यादा अच्छी तरह फोकस करने तो ज्यादा अच्छा। चलिए ऑर्थो सेंटर मेरा क्या होता है डेफिनेशन, ऑर्थो सेंटर
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, point of in a triangle, point of intersection altitude is called orthocenter. ये राइट है। अब ये देखो अल्टीट्यूड देख लीजिए इससे, अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड का मतलब कि क्या होता है, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये आपका कितना हो गया आपके, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, अल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल अल्टी, in a triangle altitudes are concurrent। कंकरेंट का मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट से पास करती है, वो मेरा कंकरेंट हो गया आपका। ऑर्थो सेंटर को जनरली हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो। अब देखिए इसे सॉल्व करने का मेथड तो एक ही है, सॉल्व करने की कई मेथड है वो, और ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं वो, कोई भी आपने एक ट्रायंगल ले लिया, कोई भी एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, वो जैसे ए मैंने क्या ले लिया 1 1 है, बी मैंने क्या ले लिया 3 कमा हो गया 7, और ये मैंने क्या ले लिया -2, और क्या कर दो इसको x3 7 है, चलो इसको मैंने 2 कर लेते हैं। तो यहां से बताइए पहला तो हम अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ करें, ए से। तो बताइए, तो ए से मुझे अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, तो बताइए क्या हो गया आपका, पहले इसका एम निकाल दें, बीसी का, बीसी का एम ऑफ बीसी आपका कितना हो गया, एम ऑफ बीसी बताइए क्या हो गया आपका 7 -2 एंड 3 -2, तो ये प्लस हो गया, तो 5 बाई क्या हो गया 5 इज इक्वल 1, कुछ ऐसा ही है, देखिए तो निकालते ही जाइए। 7 -2 और 3 माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आपका इसका जो m आ गया 1 है, तो इसका m बताइए कितना हो गया -1, तो देन इसका आपके क्या मैंने लिखा डी ई लिख लिया, तो बताइए इक्वेशन ऑफ ए डी कितना हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ ए डी बताइए कितना हो गया y -1, और ये क्या है -1 और x -1, तो कितना हो गया आपका -x + 1, तो दैट मीन्स क्या हो गया x + y इज इक्वल क्या हो गया 2 हो गया जी, राइट है। चलिए बनाइए तो इसी को, और नेक्स्ट बताइए आपका क्या हो गया, कहीं से आप ड्रॉ कर ले, किसको आप ड्रॉ करें, चलिए आप यहां से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया ई हो गया, बताइए एसी का स्लोप बताओ कितना हो गया, एसी का स्लोप बताइए कितना हो गया, स्लोप ऑफ एसी बताइए क्या हो गया 2 -1 और -2 -1, दैट मीन्स क्या हो गया -1/3 हो गया। तो बताइए बीई का स्लोप बताइए कितना हो गया, स्लोप ऑफ बी बताइए कितना हो गया, स्लोप ऑफ क्या हो गया एम ऑफ बीई, ये मेरा क्या हो गया आपका 3 हो गया, -1/3 का रेसिप्रोकल m1 m2 क्या होते हैं -1 है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, आपको समझ में आ रहा है जी, ठीक है ओके। तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होते हैं -1, तो ये आपका कितना हो गया m हो गया 3 हो गया इसका। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी बताइए कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ बीई बताइए तो कितना हो जाएगा, बी का इक्वेशन आपका कितना हो गया y -7 इज इक्वल कितना हो गया 3 और x -3, दैट मीन्स ये क्या हो गया y -7 इज इक्वल क्या हो गया 3x -9, यानी आपका y इज इक्वल क्या हो गया 3x, और ये क्या हो गया -2। चलिए y के फॉर्म में लिख लेते हैं, आप दोनों को सॉल्व कर ले,
सॉल्व कीजिए तो बताइए तो क्या आ जाएगा, सॉल्विंग एक्स के वाई के प्लेस पे डाल दीजिए तो ये कितना होगा एक्स, और प्लस क्या हो गया 3x - 2 इज इक्वल टू, तो ये मेरा क्या होगा 4x इज इक्वल 4, दैट मीन्स x नहीं 4x इज इक्वल क्या नहीं 4x इज इक्वल 4 हो गया, हाँ ठीक है, तो x मेरा क्या हो गया 1 हो गया, x मेरा 1 है तो y भी क्या हो गया आपका, y भी 1 हो गया। जी सही है, ये तो बहुत अच्छे नंबर है जी, इतना अच्छे नंबर तो ये मेरा क्या हो गया 1,1 हो गया जी, यही जी राइट है। चलिए, अच्छा पेन चाहिए ओके। तो x मेरा 1 है, y मेरा 1 हो गया जी राइट है, ऑर्थो सेंटर निकल गया। मेथड समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, अल्टीट्यूड्स को, दो अल्टीट्यूड्स को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एवरी केस के लिए इट इज ट्रू है, फॉर ईच एंड एवरी केस इट इज ट्रू हो गया। चलिए ऑर्थो सेंटर निकल गया। चलिए अब दूसरा जो जी मेन में जो आता है, क्योंकि वो नंबर इतना छोटा नहीं रहता, वो क्या देगा, नंबर थोड़ी बड़े होंगे, या कुछ ऐसा होगा को लाइन का इक्वेशन दे देगा। जैसे अभी मैंने क्या निकाला है, अभी किस किस का इक्वेशन मैंने निकाला, एडी का और ये बीसी का, चलो वो क्या देगा, एबी का लाइन देगा, क्या देगा, एबी का इक्वेशन देगा, बीसी का इक्वेशन देगा, और क्या क्या है, एसी का इक्वेशन दे देगा, और थ्री साइड्स गिवन है, फिर क्या कहेगा आपको, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या है, आपको फिर से स्लोप निकालना होगा, पॉइंट निकालना होगा, किसी दो अल्टीट्यूड्स को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा जी राइट है, तो आपका आंसर आपका मैच करेगा जी राइट है, समझ में आ गया। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। जेई मेन में जो आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं उसमें एक ट्रिक छिपा होता है जिससे क्या है बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जेई मेन में जो क्वेश्चंस है, ये तो, और ये थोड़ा लेंदी हो गया, उसमें ऐसा एक ट्रिक छिपा होता है, और मोर देन 50% क्वेश्चन में एक ट्रिक छिपा होता है, उस ट्रिक को जानेंगे जिससे क्या है कि क्वेश्चन हम फ्यू सेकेंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें जी राइट है। आगे बढ़े, चलिए अब ये देखिए आपका, कोई आपका राइट एंगल है तो क्या होगा, ए बी सी इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल आपका क्या होगा ए बी सी, आपका कितना होगा बी हमारा कितना हो गया, बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। अब ये बताइए, ए से अपोजिट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां पे लाई करेगा, और सी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां होगा बी, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे अपोजिट साइड पे क्या हो गया बी, और सी से परपेंडिकुलर डाला तो बी हो गया। तो बताइए दो परपेंडिकुलर जहां में मीट करता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, दैट मींस इन राइट एंगल पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर, इन ए राइट एंगल पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, राइट एंगल पॉइंट इन ए राइट एंगल क्या हो गया, राइट एंगल पॉइंट, राइट एंगल पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आ गया, बस आपको देखना क्या है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, ऑर्थो सेंटर पूछे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है। चलिए अब वो क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम देखते हैं, वो जनरली है ना काफी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, और ट्रायंगल क्या होता है राइट ट्रायंगल होता है, और मुझे कहा है ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इन ए ट्रायंगल विथ साइड्स 3x + 5y 7x + 9y 8 and 5x - 3y is equal 2. Find its orthocenter. Find its orthocenter. काफी इस टाइप के आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब यहां देखिए, जब भी ऑर्थोसेंटर निकालना हो ट्रायंगल का तो आपको चेक करना है कहीं ये राइट एंगल तो नहीं है,
राइट एंगल चेक करने के एक ही मेथड, पहला मेथड क्या है, M1 M2 निकाले और देखते हैं कोई ऐसा M1 M2 है। वैसे तो M1 M2 M3 हो गया ना। अब आपको क्या है, कोई ऐसा देखना है कि जिसका प्रोडक्ट -1 है। क्या आपको यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि प्रोडक्ट -1 है? है ना? तो इसका मतलब क्या है? जी है, करेक्ट। उसका राइट एंगल जो पॉइंट है वही मेरा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। और ये जेई मेन एडवांस में हर जगह खूब आते हैं। बस ये है, आपको ये ढूंढना है कि कहीं राइट एंगल तो नहीं है, और राइट एंगल जैसे ही आ गया तो वो मेरा क्या हो गया आपका। अब ये देखिए, अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, याद रहेगा आपको। सॉल्व कीजिए तो देखिए तो, या सॉल्व करेंगे तो आपको याद रहेगा ना कि हाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है ना। जैसे कि आप प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ये तो मैंने क्वेश्चन कर रखा हो। एक होता है थ्योरी, थ्योरी सीखा तो ठीक है, फॉर्मूला सीख गया, जब अप्लाई करते हैं ना तो थ्योरी अपना हो जाता है। आंसर निकालिए उसको। वहां पे क्या है, एग्जाम में क्या है, कंसेप्ट और प्लस स्पीड दोनों मैटर करता है। कंसेप्ट भी होनी चाहिए और स्पीड ही नहीं, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड हमारी इतनी ही होनी चाहिए कि एक्यूरेसी मेंटेन रखें। कभी कभी स्पीड ज्यादा बढ़ा लिया तो क्या है, गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, बिल्कुल, है ना। सॉल्व करें, चलिए हम भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 3x प्लस 5y = 7 है। एंड 5x माइनस क्या है आपका, 3y = 2 है। ऊपर से आपने क्या किया, ऊपर 3 और नीचे मैंने क्या किया 5, ये कितना हो गया, 25 + 9, 25 और +9 क्या होगा, 34x क्या हो गया आपका, 21 + 10, 31। तो x मेरा क्या होगा, 31/34। जी एक्स कोऑर्डिनेट यही है, 31/34 करस्पॉन्डिंग फिर है ना y को आप निकालें। जी समझ में आ गया। ऑर्थो सेंटर निकालना सीख गए, सेंट्रॉयड हम लोग सीख गए, सेंट्रॉयड की काफी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने सीखा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है सेंट्रॉयड पे, लेकिन वो क्या है, मेन मैंने करा रखा है, क्वेश्चन तो जैसे जैसे आएगा वैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़े। अब हम चलते हैं, ऑर्थो सेंटर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, उसे देखते हैं। राइट है, चलिए। इन ए ट्रायंगल, जेई मेन में टाइप है, बिल्कुल, है ना। इन ए ट्रायंगल ABC, ए मेरा है 2,3, बी मेरा है -1,5, एंड इट्स ऑर्थो सेंटर, ए सपोज किया, क्या कर लो, -1, नहीं -1 तो पहले से आ चुका है ना, हटाओ उसको, 5,1 कर दिया। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स। एकदम ऐसे ही बिल्कुल आया हुआ है, दो वर्टेक्स दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, और निकालना क्या है, थर्ड वर्टेक्स। नहीं निकालिए तो, ट्राई कीजिए तो। सोचिए कैसे बनेगा, बिल्कुल। डायग्राम बनाइए, पॉइंट्स डालिए।
ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो बताइए क्या हो गया। अब ये बताइए ए इसका, ये बताइए मेरा क्या होगा, ये मेरा डी हो गया, तो स्लोप ऑफ एज क्या होगा, 3 - 1 अपॉन क्या हो गया आपका, 2 - 5, दैट मीन्स 2 अपॉन क्या हो गया आपका -3 हो गया जी, राइट है। और ये है आपका क्या हो गया, सी है। तो देन स्लोप ऑफ बीसी बताइए क्या हो गया, m1 m2 इज इक्वल क्या होता है, m1 परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होता है, -1। ये आपका कितना हो गया, -2/3 है। तो बताइए इसका स्लोप बताइए कितना हो गया, 3/2। तो देन इक्वेशन ऑफ बीसी निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ बीसी मेरा क्या हो गया आपका, y -5 इज इक्वल 3/2 एंड x+1 आ गया, बीसी का इक्वेशन। सिमिलरली क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा, ई हो गया। तो बताइए स्लोप ऑफ बी क्या हो गया, एम ऑफ बी ई बताइए कितना हो गया आपका, 5 - 1, ये 4, और ये कितना -1 और -5 तो -6, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, -2/3 जी, राइट है। तो बताइए ये मेरा कितना हो गया, ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट्स कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कॉलिनियर तो नहीं ले लिया। अच्छा उस समय देखे तो उसका भी 2/3, ये भी 2/3, मुझे लग रहा है कि पॉइंट्स मेरा कॉलिनियर तो नहीं हो गया जी। हम्म, दोनों स्लोप तो सेम नहीं होने चाहिए ना। आपका कितना है, बी का स्लोप कितना है, देखिए तो। अच्छा अच्छा, 5 - 1 4 हो गया, और -1 -6 हो गया, तो -2/3 हो गया। और एज का भी स्लोप हो गया, और एज मेरा क्या है, ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तीनों जो पॉइंट्स ले लिया कोलिनियर में आ गया, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर आ गया। हमारा पॉइंट क्या है, यानी ऑर्थो सेंटर जो है ना वो मैंने जो लिया है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपका एक लाइन में आ जाएगा तो बात कैसे बनेगी बोल, नहीं समझ में आ गया। तो हम लोग क्योंकि मैंने क्या है, मैंने एटेंडम लिया है ना, तो इसीलिए मिस्टेक होगी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए 5 की जगह पर हम क्या कर दे, कोई दूसरा नंबर डाल दूं, क्या डाल दे बताइए, आप ही लोग बताइए क्या मैं रखूं, कोई भी दूसरा नंबर डाल दिए, या मैं क्या कर दूं, -1, देखो ये फिर -1 हटाओ बिल्कुल, ये आपका क्या डाल दे इसको, 7, क्या डाल दूं है, 9, चलो ठीक है, 7, 9 डाल दिया। देखिए क्वेश्चन चल गया, हाँ बनेगी बिल्कुल है ना, बनेगा बिल्कुल है, अरे जेई मेन का आया हुआ है क्वेश्चन है, जो हम करा रहे हैं ना, बिल्कुल है, केवल नंबर चेंज है, कंसेप्ट वही है सारे। सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर, बाकी भी चीज पर कराएंगे, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं कराएंगे, वो भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन पक्का करें, मुझे क्या है, पहले है ना मुझे 5 क्वेश्चन पक्का करना है, फिर क्या है मुझे 10 क्वेश्चन पे जाना है। जिस टॉपिक को लिया उस टॉपिक को क्या है एकदम निचोड़ के रख दो, बिल्कुल है ना, तो उस पर आए तो बिल्कुल है ना क्वेश्चन को बन जाए बिल्कुल। जी बनाइए बिल्कुल है ना, अब बनेगा बिल्कुल है ना, वो मिस्टेक हो गया ना, कोई बात नहीं होता। ये मेरा एच है, ये हमारा कितना हो गया, 7, 9। अब देखिए, अब बताइए क्या हो गया, एम ऑफ कितना हो गया, एम ऑफ ए एच, ये हमारा कितना हो गया, 9 - 3 ये हो गया 6, और 7 - 2 ये क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए, तो एम ऑफ क्या हो गया आपका, बी सी, ये कितना हो गया, -5/6, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी सी ये मेरा कितना हो गया आपका, y - 5 इज इक्वल क्या हो गया, -5/6 और x+1 हो गया जी, राइट है।
नेक्स्ट बताइए, सिमिलरली बताइए क्या हो गया आपका, क्या निकालेंगे। अब ये एच निकाला तो हम क्या निकाले, स्लोप ऑफ, मैंने क्या निकाला, बी एच। तो बताइए स्लोप ऑफ बी एच बताइए कितना हो गया, 9 - 5 क्या होगा 4, और 7 माइनस माइनस क्या होगा +1 8, दैट मीन्स क्या होगा 1/2। तो देयरफॉर एम ऑफ क्या लिखेंगे, एम ऑफ ए सी, वेरी गुड थैंक यू। ए सी बताइए ये मेरा कितना हो गया, -2 हो गया। तो देखो -2 हो गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एसी आपका कितना हो गया बताइए, y - 3 इज इक्वल क्या होगा -2 और x - 2, जी राइट है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा सी नहीं निकल जाएगा, जी समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सॉल्विंग है ना होमवर्क ना, बिल्कुल है, मतलब ये कि कंसेप्ट आपके आ गया ना, बिल्कुल है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो। चलिए ऑर्थो सेंटर देख लिया, राइट एंगल का भी देख लिया, ऑर्थो सेंटर पर जो क्वेश्चन है और भी हैं, चलिए बिल्कुल है, बेसिक जो कंसेप्ट आपके आ गए। चलिए अब हम चलते हैं, सेंट्रॉयड हो गया, ऑर्थो सेंट्रोइड हो गया, अब हम नेक्स्ट करते हैं सरकम सेंटर। अब नेक्स्ट देखिए सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है वो देखिए। इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector of sides, perpendicular bisectors of sides is called its orthocenter, नहीं नहीं orthocenter नहीं, is called its circumcenter। अब ये देखें, ये क्या है, कोई भी ट्रायंगल है आपका बी और ये सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग जानते हैं, ये आपको 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करना है। इसको कलर थोड़ी सी अलग कर लेते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा ए बी का ले लिया। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका एसी का, जहां पे मीट कर जाए वो मेरा क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। इसको सेंटर सेंटर तो क्या हो गया सेंट्रॉयड, चलो सरकम सेंटर को सी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका हो गया है, ये भी है ना, ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, जी राइट है, यही है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका। और जहां पे आपका जो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका सरकम सेंटर। अब ये देखो सरकम सेंटर, दूसरा क्या हो गया इसका, ये जो ट्रायंगल ये क्या है, वो एक सर्कल भी पास करती है वहां, इसको कलर थोड़ी सी अलग मैं रख लूँ। अब ये देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये एक सर्कल है, ये कुछ ऐसा ही है, सर्कल है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता हो गया। चलिए ये मेरा एबीसी से पास करता हुआ क्या है, एक सर्कल है, और जिसका सेंटर क्या है आपका सरकम सेंटर है, जी राइट है। ये मेरा और सेंटर मेरा क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया, और इसको किसी से ज्वाइन कर देंगे तो ये पता है क्या बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, यहां से सरकम सेंटर से क्या है, वर्टेक्स की सारी डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि तो रेडियस है, तो मेरा सेंटर हो गया, और ये हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल हो गया, जी राइट है। चलिए अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए आप।
इसमें करना क्या है, तीन वर्टिक्स दे रखा है या ट्रायंगल दे रखा है, तो उसका मुझे हम क्या निकालेंगे, उसका मिड पॉइंट्स निकालेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, जी याद है, एक ट्रायंगल मैंने लिया था ना, याद है, बताइए तो। एक ट्रायंगल था आपका, बताइए उसका वर्टिक्स मैंने क्या लिया था, जिसका मैंने ऑर्थो सेंटर निकाला था। ऑर्थो सेंटर जो निकाले थे, क्या था उसका। अरे चला गया, यही ना। हाँ ये ठीक है ना, मेरा यही था ना, ट्रायंगल है जिसका मैंने ऑर्थो सेंटर निकाले थे। तो क्या है, 1137 - 21, नोट कर लिया आपने। 1137 और ये क्या है, -2 2, कुछ ऐसा ही, ये -2 है कि, ये सही है, ऑर्डर सही है, -2 2 हो गया जी, राइट है। अब मुझे क्या निकालना है इसका, सरकम सेंटर निकालना। तो बताइए हम क्या करें इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका मिड पॉइंट का, बताइए मिड पॉइंट क्या बनेगा इसका। ये सपोज किया कि ए है, बी है और सी है, ये मेरा क्या है, डी है। बताइए मिड पॉइंट कितना हो गया, 3 - 2, तो ये क्या होगा, 1 1/2 हो गया। नेक्स्ट बताइए कितना होगा, 7 to 9, 9/2 होगा जी, राइट है। तो बताइए ये इक्वेशन मैंने क्या ले लिया, सपोज ये मेरा ले गया L1। तो बताइए BC का स्लोप क्या था आपका, एम ऑफ BC आपका कितना, एम ऑफ BC आपका कितना था आपका, -1 था ना, -1 था जी, ठीक है। एक बार चेक कर ले, 7 - 2 क्या होगा, 5, 5/5। ये -1 था कि +1 था, BC का स्लोप 7 - 2 5 और 1 है ना, भाई देखो। तो देयरफॉर एम ऑफ L1 कितना हो जाएगा, एम ऑफ L1 बताइए कितना हो गया, -1। ये मेरा क्या हो गया, -1 हो गया कि, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L1 इज क्या हो गया आपका, y -9/2, और ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया -1, और x माइनस क्या हो गया, हाफ हो गया जी, राइट है। राइट है ना, L1 निकल गया। सिमिलरली हम क्या निकाले, दूसरी लाइन क्या निकालते हैं, सेकेंड लाइन बताइए मैंने क्या ले लिया। अब कौन सा जो सबसे छोटा लगता हो वही बताइए, हाँ ये वाला थोड़ा सा सही मुझे नंबर लग रहा है, क्योंकि कि दो एक ऑड है। 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 का हाफ क्या हो गया, 2, और ये हमारा कितना, 7 + 1 8, 8 का हाफ क्या हो गया, 4 होगा जी, राइट है। अब बताइए एम ऑफ ए बी कितना हो गया, एम ऑफ ए बी बताइए कितना हो गया आपका, 7 - 1 क्या हो गया, 6, ये हो गया 6 हो गया, 7 - 1 6, और 3 - 1 कितना हो गया, 2, दैट मीन्स क्या हो गया, 3। तो देयरफॉर L2 बताइए क्या होगा, स्लोप ऑफ L2 बताइए क्या हो गया, एम ऑफ L2 इज इक्वल क्या होगा, -1/3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ L2 इज क्या हो गया आपका, y - 4 इज इक्वल -1/3, एंड x माइनस क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y और -12 क्या होगा, -x + 2 हो गया जी, राइट है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, एक तो मेरा ये मेरा कितना आ गया, माई इक्वेशन इज x + 3y इज इक्वल क्या होगा, 14 आ गया जी। देखिए तो अब यही है, x + 3y इज इक्वल 14। जरा सा मैचिंग भी करते जाए जी, कितना आया आपके, x + 3y इज इक्वल क्या होगा, 14 है। चलिए अब नेक्स्ट मेरा देखिए, इस इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व किया ही नहीं, इसे भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना होगा, 2y - 9, और ये 2 सही चला जाएगा, तो -2x, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस और माइनस क्या होगा, +1 हो गया जी, राइट है। 2 2 कैंसिल भी हो गया, +1 हो गया, +1/2 और 2 1 हो गया। तो ये बताइए ये मेरा कितना हो गया, माई ये हो गया 2x और +2y इज इक्वल क्या होगा, 10, यानी x + y कितना हो गया, x + y इज इक्वल क्या हो गया आपका, 5। और नेक्स्ट मेरा क्या है, x + 3y इज इक्वल कितना है, x + 3y इज इक्वल 14 है। माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया आपका, 2y इज इक्वल कितना हो गया आपका, 9, तो y इज इक्वल क्या हो गया, 9/2 हो गया जी, राइट है। चलिए तो इसका जो x कोऑर्डिनेट जो आया,
सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो कितना हो गया, यही है ना सी, बिल्कुल है ना, क्या बिल्कुल है। चलो आपको जो सरकम सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो कितना हो गया, आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो आया ही नहीं। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y इज इक्वल 5 - 9/2, तो दैट मीन्स क्या होगा 1/2। तो देयरफॉर माय सरकम सेंटर इज 1/2 9/2। जी जी कलर ये बिल्कुल देखो सही है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा क्रॉस चेकिंग कर रहा है ना, बिल्कुल है, कभी हो सकता है कि मेरा मिस्टेक हो, चलिए आपका कहीं मिस्टेक हो, चलिए ठीक है ना, 1/2 और 9/2 यही है, सबका यही है। चलिए हो गया। चलिए ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने सरकम सेंटर कैसे फाइंड किया, राइट है। चलिए एक तो सरकम सेंटर निकालना हम सीख गए, राइट है। नेक्स्ट जो अगला जो प्रॉपर्टी है रिलेशन, एक और चीज सीखते हैं, और राइट ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां लाई करेगा, सरकम सेंटर 50% जो आते हैं वो ट्रिक वाले रहते हैं। अब ये इन्हें राइट ट्रायंगल बताइए, इन्हें राइट ट्रायंगल सरकम सेंटर कहां लाई करेगा, ये बताइए राइट ट्रायंगल में ये आपका क्या हो गया, आपका दिस इज ए, दिस इज बी, और ये है सी है। अब ये जानते हैं ये इसे एबीसी से पास करते हुए एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, एबीसी से पास करते हुए क्या हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एबीसी से पास करते हुए क्या एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हो गया, बिल्कुल एबीसी से पास करते हुए। तो ये बताइए जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या ये डायमीटर नहीं हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री इन ए ट्रायंगल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज क्या है 90 डिग्री इन ए, इन ए ट्रायंगल, नहीं नहीं, इन ए ट्रायंगल, इन ए सर्कल, वही मैंने कहा कि कुछ मिस्टेक है वो फील हो रहा है, इन ए सर्कल एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट है। अब ये देखिए जब आपका ऑर्थो सेंटर निकाला तो राइट एंगल पॉइंट निकाला था, नहीं। अब ये बताइए ये जब डायमीटर हो गया, एसी मेरा क्या हो गया, एसी बताइए, एसी एसी मेरा क्या होगा, डायमीटर आ गया। जब एसी मेरा डायमीटर है तो मीट पॉइंट बताइए क्या हो गया, मीट पॉइंट मेरा क्या होगा, सरकम सेंटर हो गया, वेरी गुड थैंक यू। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो है मीट पॉइंट है, मीट पॉइंट ऑफ एसी जो कि डायमीटर है, तो वो मेरा क्या होगा, दिस इज सरकम सेंटर। और यही आता है जेई मेन एडवांस सब में आते हैं वो। अब आपको ऐसा राइट ट्रायंगल दे देगा और कहेगा सर्कम सेंटर निकालें, और क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल नहीं होते, वो इक्वेशन भी होते हैं ना, 3x 5x 19x 25 23x, ऐसा कुछ कंफ्यूजन दे देगा और आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो कैलकुलेशन देख करके डर जाता है कि पता नहीं, बल्कि इतनी सारी कैलकुलेशन है, क्या करूं क्या नहीं करूं, राइट है। तो उसमें मुझे करना क्या है कि चेक करना है, क्या चेक करेंगे, ट्रायंगल कहीं राइट एंगल तो नहीं है, कहीं ट्रायंगल मेरा राइट एंगल तो नहीं है। अगर राइट ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे उसे, उसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यानी क्या हो गया, और ये दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, और उसका मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, जी राइट है। चलिए अब यहाँ देखिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, फाइंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल by the lines 2x y is equal 0, x plus y is 4 is equal 0, और x minus 2y is equal 0। बनाइए तो, फाइंड द सरकम सेंटर, फाइंड द
सरकम सेंटर। अब इसमें आपको सारा चीज निकालना है। चलो बिल्कुल, अभी दो ही चीज निकालिए, सरकम सेंटर निकालिए एंड ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर निकालना जानते हैं ना? कैसे? राइट एंगल पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर हो गया, और सरकम सेंटर के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। चलिए बनाइए इसको। निकला? ये है आपका x माइनस टू वाई इज इक्वल जीरो, और ये है x प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो, और ये आपका कितना हो गया? ये है आपका टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल जीरो। ठीक है ना? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, नहीं नहीं नहीं, ये x प्लस क्या है? x प्लस वाई तो उधर है ना, सॉरी गलत हो गया आपका। y इज इक्वल टू एक्स हो गया, x इज इक्वल टू एक्स, तो टू एक्स प्लस क्या होगा? टू वाई प्लस वाई, थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो है, तो y मेरा कितना हो गया? y मेरा हो गया माइनस फोर बाई थ्री। x मेरा क्या हो गया? x मेरा है टू वाई, तो दैट मीन्स माइनस एट बाई थ्री। एक तो कॉर्डिनेट वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा मेरा वर्टेक्स क्या हो गया? ये इसे सॉल्व कर दिया आपने। ये हो गया आपका टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल जीरो, और एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो। माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया? एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो, तो एक्स इज इक्वल वन हो गया, और एक्स आपका वन है, तो वाई मेरा कितना हो गया? माइनस थ्री हो गया। जी राइट है, यही है। वन कमा माइनस थ्री, और ये माइनस एट बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री, यही आया कि अलग आया? अरे अगर आपसे कहीं मेरा भी मिस्टेक हो जरा, आपके कितने आए? सही है, ओके ओके, थैंक यू। तो अब बताइए सरकम सेंटर कितना हो गया? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या हो उसका? हाफ। तो वन माइनस एट बाई थ्री बाई टू हो गया, और माइनस थ्री माइनस फोर बाई थ्री बाई टू होगा। जी राइट है, बिल्कुल करेक्ट है आपके। चलिए अब देखिए, अब हम न्यू चीज, अब अगला चीज है ना, वो जेई मेन का फेवरेट है, वो चीज हम जानते हैं। रिलेशन बिटवीन, जी हो गया, सभी की नोट कर लिया? हाँ जी, मैच कर रहा है, ओके। चलिए, हो गया। किसका? ये वाला? ओ, अच्छा। हाँ माइनस फाइव आ रहा है ना जी। एक्स मेरा वन है, तो वाई मेरा माइनस फाइव होगा ना जी। हाँ जी, एक्स मेरा वन है, एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका? बिल्कुल है, सही है, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल जीरो, तो माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल वन है, तो वाई मेरा क्या होगा? माइनस फाइव होगा। जी राइट है, अब राइट है। एक्स मेरा वन है, वाई मेरा माइनस फाइव, जी करेक्ट है। और उसका क्या करेंगे उसका हम? ये हो गया मिड पॉइंट निकाल दें, वेरी गुड। ये है माइनस फाइव, और माइनस फोर बाई थ्री का हाफ होगा। जी राइट है।
चलिए अब नया चीज सीखते हैं। ट्रायंगल मैंने तो निकाल लिया, यही ट्रायंगल है ना। और इस ट्रायंगल को 1 1 क्या है, 3 7 एंड -2 2 है। 3 7 1 1 3 7 और -2 2 जी, राइट है। ठीक, अभी बताइए इसका सेंट्रोइड निकालिए, कितना होगा। सेंट्रोइड बताइए कितना हो गया। ये मेरा हो गया 4, 4 - 2 तो 2/3। एंड ये कितना होगा 8, 8 प्लस क्या होगा 2, 10/3 हो गया। ऑर्थो सेंटर बताइए तो क्या था आपका, 1 1 था ना। नहीं, ऑर्थो सेंटर 1 1 ही निकाला था ना, याद है। एंड सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है 1/2 9/2 जी, यही है। तो first of all, in a triangle, centroid, circumcenter, orthocenter are in a line, collinear. So first property, note. In a triangle, क्या क्या है, centroid, circumcenter and orthocenter are collinear. Collinear का मतलब क्या हो गया, in a line, एक लाइन में है वो तीनों पॉइंट्स, तीनों क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं, राइट है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए आपका, ये है आपका ऑर्थो सेंटर और ये है आपका सेंट्रॉयड और ये है आपका सरकम सेंटर। ये सेंट्रॉयड डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1 हमेशा। और ये आते हैं जेई मेन में, सेंट्रॉयड डिवाइड्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 हो गया। यानी सेंट्रॉयड जो डिवाइड करती है वो कितना, centroid divides the line joining the points orthocenter and circumcenter in the ratio, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। अभी जो सेंट्रॉयड निकला है वो क्या निकला है, सेंट्रॉयड हमारा क्या है 2/3 और ये क्या है 10/3 जी, राइट है। अब नेक्स्ट बताइए ऑर्थो सेंटर कितना है और सरकम सेंटर कितना है, 9/2। क्या चेक कीजिए तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2 into this और 1 into this, चेक करके देखें सही है कि नहीं। क्या हो गया 2 into 1/2 और फिर क्या होगा प्लस 1 into 1/3, ये कितना हो गया 1 + 1/3, दैट मीन्स क्या होगा 2/3। एक्स कोऑर्डिनेट यही है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का भी चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका 9, फिर क्या होगा प्लस क्या हो गया 1 और बाई 3 10/3, बिल्कुल सही है। जी मीन में क्या आता है, 2 आपको दिया रहेगा इन ए ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर गिवन है और फाइंड क्या कहेगा, सेंट्रॉयड निकालो। सेंट्रॉयड रहेगा ऑर्थो सेंटर रहेगा, कहेगा सरकम सेंटर निकालो। तो जब रिलेशन आपको पता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं बनेगा जी, राइट है। चलिए अब ये आपका हो गया सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट मेरा क्या रहा, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में
सारे क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इवन इन सेंटर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अब ये भी लिख ले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, ये भी आता है बिल्कुल, है ना। इन एन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, और नेक्स्ट मेरा क्या है, वो है इन सेंटर भी आपके इक्वल आता है। अभी इन सेंटर बताया नहीं है ना मेरी, अभी इन सेंटर अभी बता रहे हैं ना, बताइए। अब वैसे तो टाइम भी हो गया है बिल्कुल, है ना। चलिए एक इन सेंटर में कर लेता हूँ, छोटा सा है बिल्कुल, है ना, ताकि वो कंप्लीट रहेगा आपका। जी राइट है। सारा चीज तीन कर लिया, सेंट्रॉइड कर लिया, सर्कम सेंटर कर लिया, ऑर्थो सेंटर कर लिया, अब हम करेंगे इन सेंटर। चलिए अब ये इन सेंटर क्या है वो देखिए। इन ए ट्रायंगल, point of intersection of angle bisector, point of intersection of angle bisector is called its in center। अब ये देखो, ये क्या हो गया आपका, कोई भी आपने एक ट्रायंगल ले लिया, और मैंने क्या कहा, इसका क्या लेना है मुझे, कोई भी इसका ले लिया, कोई भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बताइए क्या ले लें, इसका मैंने क्या ले लिया, थोड़ी नंबर थोड़ी सी, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इसको हटाओ, थोड़ी सी ए है, बी है, और ये आपका सी है। एंगल बाइसेक्टर मेरा हो गया आपका दिस, ठीक। ये मेरा हो गया डी, ये है आपका ई, और ये मेरा क्या है आपका एफ हो गया, इससे हम कहते हैं आई। और दिस इज क्या होगा, x1 y1, और ये क्या है x2 y2, और ये मेरा क्या है x3 है एंड y3 है। इन सेंटर का जो फॉर्मूला है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन क्या है a प्लस b प्लस c। अब ये क्या है, a क्या है, अब यहां देखिए, a मेरा है, a का अपोजिट वाला लेंथ, एंगल वर्टेक्स a का अपोजिट वाला जो साइड है वो a कहलाएगा, एंग सॉरी वर्टेक्स b का अपोजिट का लेंथ वो क्या कहलाएगा, b हो गया, और वर्टेक्स c का अपोजिट का जो लेंथ साइड है उसे हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। अब बताइए सेकेंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a y1, फिर क्या हो गया b y2 एंड c y3 अपॉन क्या हो गया a प्लस b प्लस c हो गया आपका। आप कहेंगे ये कहां से आया, प्रूफ थोड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ी सी, जी राइट है। अब ये देखें, अब ये i जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये मेरा b प्लस सी, और ये मेरा हो गया एक रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये मेरा क्या होगा, चलिए थोड़ी सी और हम डिटेल्स कर लेते हैं वो इसका। चलिए एक छोटा सा मैं, ए आई इज टू क्या हो गया आपका आई डी, बताइए क्या लिखा आपने, बी प्लस सी इज टू क्या लिखा, ए लिखा। अब ये देखो क्या हो गया, इसके साइड वाला जो लेंथ है वो क्या हो गया, सी और बी है, और इसके अपोजिट वाला क्या हो गया, ए हो गया।
और सिमिलरली बताइए सी आई इज टू आई एफ क्या हो जाएगा, बताइए तो। सी आई इज टू आई एफ, ये मेरा कितना हो गया, ए प्लस बी, और ये मेरा क्या हो गया, आपका सी हो जाएंगे। सेकेंड बताइए तो क्या होगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अब मैं कर रहा हूं तो देखो, हम क्या है, हम इसी में फोकस सबसे ज्यादा कर रहे हैं ना। स्टेट लाइन पे फोकस हम इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ गया तो बचे नहीं बिल्कुल, है ना। तो बी आई इज टू क्या हो गया, आई ई इज क्या लिखेंगे आप इसको, बताइए तो क्या लिखेंगे। ये ए प्लस सी, यही है ना, ये लेंथ लेते हैं ना। तो ए प्लस सी इज टू क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका। अब जो तीन वर्टिक्स दिया होगा तो उसका क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड भी निकालना होगा और ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। चलिए कुछ एक बेसिक चीज, अब ये देखिए, ये आपका ए है, बी है, सी है आपका। आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर में, एंगल बाइसेक्टर में क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, एडी क्या हो गया, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको क्या लिखना है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल क्या है आपका, बी डी अपॉन क्या हो गया, डी सी हो गया। याद रखें, पहले से जानते थे। आपने वैसे तो पहले के टेंथ के सिलेबस में था, अब ये हटा दिया, क्योंकि वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं, पूरे आपके बोर्ड में कहीं तक जरूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आर डी शर्मा में, हाँ आर डी शर्मा में एक्स्ट्रा कर आ देता है, लेकिन स्कूल के सिलेबस में नहीं है तो टीचर भी नहीं कराते हैं। लेकिन इसका एप्लीकेशन जेई मेन एडवांस दोनों में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और देख लीजिए, घबराओ मत, बस हो रहा है। ए बी सी है, और ये मेरा क्या हो गया, एडी आपका क्या हो गया, एडी इज ए मीडियन, एडी इज ए मीडियन। तो आपको क्या लिखना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया कि ये तो मीडियन है, तो ये आपको क्या लिखना है, बी डी का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट कर दो इस, ये दोनों ही है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हमेशा एप्लीकेशन है, आएगा तो बनेगा, नहीं आता है तो बिल्कुल है ना, बस ब्लैंक हो जाएगा, दिमाग उसमें काम नहीं करेगा आपका कि क्या करना है कैसे करना है। जी राइट है। एंगल बाई सेक्टर क्या है, क्वेश्चन इसमें अभी भी करेंगे और वेक्टर 3D में भी करेंगे इसका, इसलिए ये फॉर्मूला जानना मस्ट है। प्रूफ भी करा दो, चलिए रहने दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा चलो, बिल्कुल थक गया मुझे, अब लग रहा है ना क्या। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अब अगली अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और नया जो टॉपिक बचा हुआ है ना वो भी करेंगे। ओके, थैंक यू।